मेरे सपनों के हिंदुस्तान की यदि आत्मा वेदांत होगी तो शरीर इस्लाम होगा। कि इस्लाम सामाजिक दृष्टि से इस्लाम में बहुत अच्छा है। सब एक साथ बैठ के एक ही थाली से भी खा सकते हैं और कोई जाति की कोई बात नहीं है। सब मुसलमान हैं, सब खुदा की, सब उसकी नियम के अंदर ही सब चलने वाले हैं। इसलिए उन्होंने कहा वेदांत जो विचार से जो कह रहे इस्लाम वो व्यवहारिक जीवन में करके दिखा रहे। इसलिए उन्होंने कहा विचार से वेदांत, व्यवहार से इस्लाम, ये दोनों आप मिलें जोड़ें, एक बहुत सुंदर समाज बन सकता है। शरीर के बिना आत्मा के अस्तित्व का विचार कोई भी नहीं करेगा। इस वेदांत स्वामी ने ऐसे समाज की कल्पना की जिसमें धर्म या जाति के आधार पर मनुष्य में कोई अंतर न रहे। उन्होंने वेदांत के सिद्धांतों को इसी रूप में रखा। जो दिखता नहीं है वो ईश्वर हमको प्रेम दिखता है, लेकिन जो हमारे सामने घूम रहे हैं वो उसमें हमको ईश्वर नहीं दिखता है। ये स्वामी जी का कहना है। ये कौन सा ईश्वर होगा? लोगों में अगर ईश्वर नहीं दिखता है, लेकिन जो नहीं दिखता है उसमें ईश्वर दिख रहा है। मेरा असीम क्षमता है, असीम शक्ति है, मैं जो मर्जी मैं कर सकता हूँ। यही विश्वास, यही श्रद्धा पहले आपकी शिक्षा से, समाज से सबको प्राप्त करना चाहिए। तब वो अपने के लिए भी अच्छा करेंगे, देश के लिए भी करेंगे। जो अद्वैत है जिसमें कहा गया कि ब्रह्म है, एक ही है, दो हो नहीं सकते उसके, तो कोई भिन्न नहीं है। हम सब उसी ब्रह्म की एक तरह से उन्होंने ये कहा कि क्रिएशन नहीं है, ये प्रोजेक्शन है। उस ब्रह्म ने अपने आप को प्रोजेक्ट किया है। अमेरिका से लौटकर विवेकानंद ने देशवासियों का आह्वान करते हुए कहा था, नया भारत निकल पड़े मूची की दुकान से, भड़भूंजे के भाड़ से, कारखाने से, हाट से, बाजार से, निकल पड़े झाड़ियों से, जंगलों से, पहाड़ों पर्वतों से। और जनता ने स्वामी जी की पुकार का उत्तर दिया। इस प्रकार वे भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के भी एक प्रमुख प्रेरणा स्रोत बने। एक्सपैंडेड पर्सनालिटी उन्हें कहते हैं ना, हर एक मनुष्य, हर एक इंसान, उन्होंने कहते हैं एक दिव्यता उसके अंदर, सबको अंदर है। ये दिव्यता के प्रकाश करना जीवन की उद्देश्य है। उन्होंने कहते थे ईच सोल इज पोटेंशियली डिवाइन, द गोल इज टू मैनिफेस्ट दिस डिविनिटी। कैसे करते हैं, कैसे करना संभव है, उसके लिए उन्होंने 4 योग की बात किया। अंत में उन्होंने कहा ये सब करके क्या हम लोग प्राप्त होंगे? सचमुच एक आजादी, फ्रीडम। 4 जुलाई 1902 को इस महान आत्मा ने भारत को राजनीतिक आजादी से काफी पहले देश का आध्यात्मिक साम्राज्य पूरी दुनिया पर स्थापित कर दिया और उज्जवल भविष्य के सपने को गौरवमयी इतिहास से जोड़ते हुए सिर्फ 39 साल में महासमाधि ले ली। देखिए, स्वामी जी का खुद ही चरित्र इतना सुदृढ़ है। इवन रविंद्रनाथ टैगोर ने कहा कि अगर आपने पॉजिटिविटी देखनी है और नेगेटिविटी का विनाश होते हुए देखना है तो विवेकानंद का चरित्र सबसे उज्जवल है। तो रविंद्रनाथ टैगोर उनके बारे में इतनी ऊंची बात कहते हैं। और आज हम हेरिटेज एजुकेशन की बात कर रहे हैं। आज देश भारत महाशक्ति बनने की ओर कदम बढ़ा चुका है, तो अंदर का खौलता लावा युवा शक्ति ही है। और आज भी हम विवेकानंद के शब्दों में आह्वान करते हैं जो उन्होंने लगभग 100 साल पहले कहा था कि मुझे बहुत से युवा सन्यासी चाहिए जो भारत के गांव में फैलकर देशवासियों की सेवा में खप जाएं। सवाल यही आज भी है कि क्या उनका सपना साकार हुआ?